बहरहाल तो सियासत यहां पर लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हो। हमारे सहयोगी पीएन शर्मा भी हैं, इस बीच में मेरे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ स्टूडियो में है। आशीष, बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़े। बिल्कुल, और एक ये बड़ी खबर आ रही है हाथरस कांड पर। आपको बता दें कि हाथरस कांड पर बीजेपी विधायक का घटिया बयान सामने आया है। मां बाप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, ऐसा कहना है सुरेंद्र सिंह का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छे संस्कार देने से ही रेप रुकेंगे। आपको बता दें कि वो यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा शासन और तलवार से घटनाएं नहीं रुकती हैं। बलिया से बीजेपी विधायक का ये शर्मनाक बयान है। बहरहाल तो शर्मनाक बयान यहां पर बलिया से विधायक है सुरेंद्र सिंह। अक्सर इसी तरीके के बयान वो देते हैं जो कि विवादित हो जाते हैं। आशीष, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ अतुल सक्सेना साहब हैं समाजवादी पार्टी से। सक्सेना साहब, शिवम को, सचिन को आपने सुन लिया, राजनीति हो रही है, लेकिन एक राजनीतिक दल के नेता ट्विटर के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं यहां पर। क्या वो भी अब मुलाकात करने जाएंगे? क्योंकि राहुल प्रियंका तो मुलाकात करके भी चले गए, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई। अब भी सियासत के कोई अवसर हैं? क्योंकि आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष से कि विपक्ष सियासत कर रहा है। देखिए, आप ये देखें कि जब से ये अमानवीय घटना घटी है, हमारी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर के सड़कों पर मौजूद है, संघर्ष कर रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है। और आज भी सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, और आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल धर्मेंद्र यादव के साथ एक प्रतिनिधि मंडल हाथरस में मौजूद है जी। तीसरी बात, आप एक कुशल पत्रकार हैं, आप ये जानते होंगे कि 70 साल पहले हमारे भारत का संविधान बना था। उस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने बनाया था। मुझे भी पता है। अखिलेश यादव कहाँ थे ये आपको पता है तो बता दीजिए ना। निष्कर्ष निकलेगा। सुनिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बात समझ जाएंगे, मुझे 1 मिनट का समय दे दें आप समझ जाएंगे। आप ये देखिए, उस संविधान में जनता को 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो संविधान भारत का उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता? क्या योगी आदित्यनाथ उस भारत के संविधान को नहीं मानते? क्या डीएम हाथरस संविधान को नहीं मानता? यदि मानता होता तो इस तरीके से फ्रीडम ऑफ राइट के मामले को, जो जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को डराने धमकाने का जो कार्य कर रहा है ना, वो नहीं करता। अरे इतनी अमानवीय घटना पर ऐसे बयान, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अमानवीय घटना है और वहां पर बहुत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन आपको संविधान का जो परिभाषा आप समझा रहे हैं ना, उसको समझाते समझाते वो बयान भी याद रखना चाहिए था जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बेटियों से अगर कुछ गलती हो जाए, बेटों से अगर कुछ गलती हो जाए तो क्या फांसी दे दोगे? आशीष, यहाँ पर सवाल है, आशीष है, ये सब सीबीआई और कोर्ट। सक्सेना जी सुना आपको ना, सक्सेना जी सुना आपको? या तो आपका मतलब है कि ये भी संविधान में है ना, दूसरों को भी सुन लीजिए। ये भी सर, अभी मैं आपको आर्टिकल 14 है बताऊं। उस बच्ची का सक्सेना जी बिल्कुल सुन लिए। अगर आप 2 मिनट में अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मतलब आप नहीं ठीक से समझा पा रहे हैं। सक्सेना जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं पॉइंट टेकन, बात को आगे भी तो बढ़ाए ना, कि उसी पर अड़े रहेंगे, संविधान पर ही अड़े रहेंगे। पॉइंट टेकन, आपने बोला, लोगों ने सुना, बिल्कुल पॉइंट टेकन। मेरा यह प्रश्न है, पहली बात तो आपने बहुत नजाकत से नजरअंदाज कर दिया कि अखिलेश कहां हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहां है समाजवादी पार्टी? आप जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। बताया, आई अंडरस्टैंड, आपको बताया, सुनने को तैयार नहीं है। हजारों लोग हमारे जेल चले गए, सड़कों पर हैं। और नेताजी कहां हैं? और आज हमारा प्रतिनिधि नेताजी कहां हैं? हम तो चाह रहे हैं, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसका झंडा लेके समाजवादी पार्टी के नेताजी आगे बढ़े। हम भी तो यही कह रहे हैं। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, ले जाइए इस कॉन्स्टिट्यूशन को मुंह पे मारिए उत्तर प्रदेश में। मैं बताता हूँ, लंदन से वापसी हुई और अभी आज जाएंगे, ये आप कह नहीं पाए, मैं कह रहा हूँ। समस्या यही है सर, कार्यकर्ता सड़क पर एडमिट कर रहा है सर, मैंने भी कर लिया, ये दर्द महसूस करने की जिम्मेदारी डिबेट में बैठे एडमिट कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं एक बार फिर से आगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, लेकिन विवादित बयान फिर से आने शुरू हो चुके हैं, जिसका जिक्र आशीष ने इसके पहले किया था। बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, वो बयान घटिया बयान की श्रेणी में आता है। बीजेपी के विधायक हैं, बेबाक बोलते हैं, लेकिन कई बार विवादित बोलते हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि मां बाप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें तो अपने आप रेप के जो कांड है या फिर इस तरीके का जो दुष्कृत्य है वो खत्म हो जाएगा। शासन और तलवार से घटनाएं नहीं रुक सकती है। सुनते हैं जरा वो क्या कह रहे हैं। और माता का धर्म है
ये अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। और अब आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, हाथरस केस से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। पीड़िता के गांव पहुंची है एसआईटी टीम। पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करेगी एसआईटी टीम। कल पीड़िता के पिता से नहीं हो पाई थी पूछताछ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लाइव जुड़ रहे हैं हाथरस से। ऐश्वर्या, एसआईटी की टीम कब तक पहुंचेगी और इस एसआईटी टीम को टास्क क्या है? पहुंच चुकी है आशीष। आशीष, देखिए मैं आपको बता दूं कि एसआईटी की टीम इस वक्त पीड़िता के घर के अंदर मौजूद है और मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश से कहूंगा कि वो कोशिश करें और आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एसआईटी की टीम पीड़िता के पिता के साथ, भाइयों के साथ बैठी हुई है और वहां पर लगातार क्वेश्चनिंग की गई है। कल जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे रात को पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, उसके बाद एसआईटी की टीम रात को यहां पर पहुंची थी, लेकिन क्योंकि पिता इस स्थिति में नहीं थे कि वो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करा सके, इसलिए उन्होंने दरखास्त करी थी एसआईटी की टीम के साथ कि आप कल आइए और कल हम आपको ये स्टेटमेंट्स सारे देंगे, जो भी आपको पूछताछ करनी होगी हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और इसी के चलते अब आप देख सकते हैं कि ये एसआईटी की टीम बैठी हुई है परिवार के पास और घर के अंदर इस वक्त ये 3 सदस्यीय टीम लगातार पूछताछ कर रही है और स्टेटमेंट्स को अब दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं पीड़िता के पिता, उनके दोनों भाई लगातार इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे जब एडीएम और डीएम यहां पर पहुंचे थे और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था लगातार। लेकिन जब कल हमने पीड़िता के परिवार से बात करी थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एसआईटी की जांच में हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। सीबीआई की जांच पर उन्होंने अभी तक कोई भी बात नहीं कही है। हालांकि भाई ने जरूर कही थी कि अभी बिल्कुल भाई ने जरूर कह दिया है यहाँ पर ऐश्वर्या कि हमने तो मांग नहीं की थी। अब देखते हैं कि एसआईटी जो कि अब कंक्लूड करने वाली है अपनी तमाम जो भी उन्होंने जांच की है, क्योंकि 7 दिन का उन्हें समय दिया गया था, तो पीड़िता के पिता का बयान जब लेंगे तो क्या उसके बाद इनपुट आते हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ बने रहिए बहुत जल्दी से। शिवम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो बात यहां पर सक्सेना साहब कह रहे थे, जो बात यहां पर सचिन भल्ला कह रहे हैं, मौका किसने दिया इन लोगों को बोलने का? तमाम विपक्षी दल क्यों ना बोले? लोकतंत्र में अधिकार है भाई। और अगर ऐसे मामलों में कोई राजनीति कर रहा है तो निर्भया में क्या बीजेपी ने राजनीति किया था? यह भी सवाल उनका हो जाएगा। सवाल यही है, सीबीआई जांच तक के लिए आपने सिफारिश कर दी, लेकिन बहुत देर नहीं कर दी आते आते। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने जैसे बीजेपी है तो बीजेपी भी उस समय पर राजनीति करती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतंत्र में राजनीति करने का हर किसी व्यक्ति को अधिकार होता है, लेकिन जब आपका पैमाना जो है समान ना हो तो कहीं ना कहीं आपको आवाज तो उठेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सबकी बेटियां बेटियां होती है ना, और सबका रेप होता है। रेप तो एक हीनियस क्राइम बाय डिफॉल्ट है, चाहे वो किसी भी जाति के साथ। आप दलित की बेटी को बेटी नहीं मानते? आप बताइए शिवम जी, आपने ये जो कहा ये बताइए आप मुझे कि आप दलित की बेटी को बेटी नहीं मानते हैं। क्या आप उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? क्या आप उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे? क्या उस बेटी को जो इंसाफ मांग रही है, उसका परिवार जो इंसाफ मांग रहा है, आज आप बताइए क्या आपके नेता वहां चल के नहीं जाएंगे? सुन लीजिए सक्सेना साहब, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए सर, इतना अधीर मत होइए, इतना अधीर मत होइए। आपने भी और आपके नेता ने भी बहुत देर की है। बहरहाल सुन लीजिए, शिवम की बात सुन लीजिए, उसके बाद सचिन और आपसे भी मैं सवाल लूंगा, आशीष सवाल लेंगे। सुन लीजिए सक्सेना साहब, सुन लीजिए, वरना अगर फहरिस्त गिनाने बैठेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और फिर शक्ति मिल मुंबई कांड जो हुआ था और फिर मुलायम सिंह ने क्या कहा था, मैं वो भी गिनाऊंगा। छोड़िए ना सर, एक एक करके सुनिए बहुत जल्दी से। शिवम अपनी बात पूरी करिए। शिवम अपनी बात पूरी करिए जल्दी। हर बात को शिवम अपनी बात आप पूरी करें। शिवम अपनी बात पूरी करें। सक्सेना साहब थोड़ा धैर्य रखिए भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, तानाशाही पता है, आपकी सरकार की तानाशाही भी हमने खूब देखी है। बहरहाल बोलने दीजिए, यहाँ तानाशाही नहीं होगी ना सर। यहाँ एक डिबेट में सबको मौका मिलना चाहिए, यहाँ तो तानाशाही किसी की नहीं चलेगी ना सर। प्लीज
बहुत जल्दी से शिवम अपनी बात कंक्लूड करिए। शिवम, तानाशाही कर रहे हैं ना, पता ये है, मेरी चलने आवाज वाली कट नहीं, ये ऑफ जनता नहीं देख जाएगी। मैं रही सिर्फ है, इतना कहना चाहता हूं, ये जनता देख रही आप है, एक ऐसी जनता पार्टी आपका से हिसाब आते हैं मांगेगी जहां इसका। पर आपके वो सुना है ना आपने जेपी साहब की पंक्तियां, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आपका हश्र होगा, आप समझ लीजिए भाजपा। ठीक है शिवम, मैं आपको रोक रहा हूं। आशीष, सचिन भल्ला भी हमारे साथ है। मेरा सवाल यहां पर है और आप उनसे आप चर्चा को अपने तरीके से आगे बढ़ाएं। सवाल ये है, सक्सेना साहब की पार्टी कह रही है कि नहीं हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको दिखाया नहीं जा रहा है, ये मीडिया पर इनका आरोप है। कांग्रेस का क्या था वो आपने देख लिया। शिवम का तर्क यह है कि लोकतंत्र में राजनीति का अधिकार है। मेरा सवाल है क्या रेप पर भी राजनीति होगी? और अब रेप पर अगर राजनीति हो रही है तो वो भी बांट बांट कर राजस्थान नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश ही आएंगे। आशीष, अगर ये राजनीति का पैमाना है तो ये घटिया राजनीति है, और ये निर्भया कांड पर भी ये लागू था जब बीजेपी ने की थी, और ये आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी बाकी पार्टी इस पर लागू है जब वो इसको एक पैमाना बनाते हैं। वो भी उस अरे सक्सेना जी, कॉन्स्टिट्यूशन समाजवादी पार्टी का ही है क्या? आपने डिबेट ही हाईजैक करना है, आपने किसी को सुनना नहीं है। आप जब बोल रहे हैं तो आपको किसी को बोलने नहीं देना है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना है क्या? बाकियों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां है? अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए समाजवादी पार्टी राजस्थान में है कि नहीं? कितनी आपने वहां पर प्रोटेस्ट किए, कितना आपने डिमांड किया? वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अलग है क्या? समाजवादी पार्टी राजस्थान में है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी ने वहां की बहु बेटियों के लिए क्या किया? गिनाइए। बातें आशीष नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा बेसिक सवाल पूछा है। संविधान में हमें भी बोलने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। गिनाइए आप मुझे, राजस्थान की बहु बेटियों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने, या फिर वहां पर आप कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर जा चुके हैं? सक्सेना साहब बताइए ना। सचिन से सवाल वहां मैं जाना चाहूंगा। चाहिए क्योंकि सचिन इंतजार करें बहुत देर से। सचिन, सक्सेना जी, आप शांत हो जाइए भाई। हाईजैक करने का शांत हो जाइए। बेसिकली आपके पास तर्क वितर्क नहीं रहेगा, तभी इसी तरह से किया जाता है। चलिए सचिन हमारे साथ नहीं, सक्सेना साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आशीष ने एक बेसिक सवाल पूछा, आपकी राजनीति तो राजस्थान में भी है ना, वहां पर भी कांड पर कांड हो रहे हैं, आवाज वहां से नहीं निकल पा रही है। ट्विटर पर आपके जो नेता लंदन से बैठकर ट्वीट कर रहे थे, एक आध ट्वीट वहां के लिए भी कर देते, सिर्फ उत्तर प्रदेश के करेंगे क्या? आप संविधान हमें सिखा रहे हैं, आपका अधिकार है, सिखाइए भाई, पढ़ाइए। हम भूल जाते हैं तो मैं बार बार बताइए, इनको बताइए, सरकारों को बताइए, लेकिन ये भी तो बताइए कि बांट बांट कर बताएंगे क्या? संविधान राजस्थान में बढ़ जाता है, उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाएंगे, राजस्थान की बेटी पर सवाल नहीं उठाएंगे। की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहां अन्याय होगा वह समाजवादी पार्टी कहां उठाया आवाज? कहा कि ये बता तो दीजिए, यही तो मैंने सिंपल पूछा, यही तो मैंने पूछा। आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जेल में जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आप मुझे देश के किसी भी और हिस्से में बता दीजिए ना, ये प्रूफ करता है आपके पास उत्तर नहीं है। और ये दर्शकों को मैं एक बार हाईलाइट करके बताना चाह रहा हूं, वरना आप अब तक गिना देते। मेरे प्रश्न पूछने से पहले आप गिना देते, आपके पास उत्तर नहीं है। और इसीलिए मैं दर्शकों को ये एक बार फिर हाईलाइट करके बताना चाहूंगा कि ये घटिया राजनीति का पैमाना है। आप महिलाओं पे, बहु बेटियों पर, इस पर घटिया राजनीति किसी भी पार्टी को, अगर बीजेपी ने निर्भया के समय की थी तो वो गलत है और गंदी है, और आज अगर कोई कर रहा है तो वो भी गलत है और गंदी है। आशीष यहां पर एक सवाल, उसके बाद हम चाहेंगे कि ऐश्वर्य से थोड़ा सा एक सवाल और ले लें, जो है बहुत जल्दी से। सवाल यही है, जैसा आपने अभी सुना, सक्सेना साहब कह रहे हैं कि अच्छा है कि आज हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, यानी उनकी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं, मतलब अब हम उम्मीद करेंगे तब ये आएंगे प्रश्न उठाने राजस्थान में। और ये सक्रियता इनकी कार्यकर्ताओं की दिख रही थी, नेता क्यों नहीं दिख रहे? सवाल यह भी आशीष यहां पर कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस क्या एज ले गई है, इस बात का दर्द माया को और फिर उसके बाद सपा को हो गया? आशीष, आशीष शिवाम यही है कि क्या अब ये विपक्ष में भी बंटवारा हो गया? यहां पर विपक्ष में बंटवारा हो गया और अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से। लेकिन शिवम आप आंसर करना चाह रहे थे, सक्सेना जी के पास में वापस आएंगे अगर वो बोलने दे बाकी किसी को तो। शिवम आप आंसर करना चाह रहे थे और उसके बाद में मैं तुरंत सक्सेना जी से एक रिबटल भी चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति स्काइप से बैठा होता है तो वो चिल्ला नहीं सकता। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज चली जाएगी। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस डेकोरम में एटलीस्ट आप मुझे सुनने देंगे, जब वो बोले तो कृपया करके उनको चुप कराएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी। खैर, जवाब देना सिर्फ इतना चाह रहा था कि जब आप बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्भया कांड में राजनीति की दशा और दिशा मिली, वहां पर से फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर तमाम वो चीजें मिली। आज मैं कहता हूं अगर विपक्ष राजनीति करना चाहता है करे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव राजनीति करे। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट पर गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं, घेरिए। आप लैब्स पर गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं, घेरिए।
तो डेली केसेस, रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, घेरिए। राजस्थान के लिए भी घेरिए, यूपी के लिए भी घेरिए, लेकिन महिला की जात बताकर, किसी महिला का धर्म बताकर, नाम बताकर, पीड़िता के परिवार के यहाँ 1000 लोग झंडा लेकर जाकर कि आप किसी भी तरह से भारतीय राजनीति में रेप पर कोई भी सोचना ठीक है शिवम, आपका तर्क ठीक हो सकता है। उसी आधार पर फिर मैं कहूं कि सक्सेना साहब का भी तर्क ठीक है, सबके तर्क ठीक है ना। आपने कहा कि स्काइप पर आप बैठे हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते। वो बेटी कितनी चिल्लाई थी, वो आवाज स्काइप के वजह से नहीं ऐसा था कि नहीं जा पाई थी।